है इसके ऊपर निफ्टी 50 अगर प्रॉपर सस्टेन करेगा तो ही 26,000 का टारगेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्वैग। सो गाइस, आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो भी एजुकेशनल की वीडियो अपलोड हो रही है मास्टर क्लास प्राइस एक्शन की, उसको देखना नहीं भूलना है और सीखते हुए प्लान करना है। तो गाइज, आज के दिन मार्केट में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिला यहाँ पर देखिए। एनालिसिस के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में हम लोगों ने जो ट्रेड प्लान किया था, फर्स्ट ट्रेड तो यहीं से था। 922 के ऊपर कैंडल क्लोज किया और अपसाइड का टारगेट डन हुआ। ठीक है, टारगेट तो डन हो गया था मॉर्निंग में ही और उसके बाद से अगेन जब आकर के यहाँ से सपोर्ट लिया 950 से, फिर अगेन री एंट्री बनी थी। ठीक है, हमने क्या बोला था कि इस लेवल के ऊपर, इस लेवल ये जो बॉक्स है इसके ऊपर निफ्टी 50 अगर प्रॉपर सस्टेन करेगा तो ही 26,000 का टारगेट डन करेगा। अब गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो एक 5 मिनट और 15 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट दोनों टाइम फ्रेम में बेरिश कैंडल की क्लोजिंग किया। उम्मीद था कि ये ऊपर का हाई लगाता, लेकिन ऊपर का हाई ना लगा करके अगेन ये रिजेक्शन लिया और यहाँ से प्रॉपर देख सकते हैं डबल टॉप बना करके मार्केट डाउन साइड। तो डाउन साइड आने के लिए टारगेट क्या बताया था? फर्स्ट टारगेट 26,000 गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग और सेकंड टारगेट ये वाला एरिया मतलब 25,954। तो लाइव में ही बताया था, इसको एडिटिंग तो किया नहीं है। तो पहले यहाँ पर निफ्टी का भी डाउन साइड के लिए बताया था कि 900 का टारगेट डाउन साइड के लिए रहेगा। तो जिस तरह से प्राइस एक्शन दिख रहा था, ट्रेंड लाइन के नीचे सबसे पहले तो सस्टेन कर रहा था। एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसके नीचे ये सस्टेन कर रहा था। तो एरिया क्या था रिवर्स करने का? तो जस्ट यही तो रिवर्सल ये आ चुका था और ये स्मॉल टाइम फ्रेम का रिवर्सल है। इसको आप बुलिश ही कहिए, बेरिश बिल्कुल भी मत ट्रीट करिए। ठीक है, मार्केट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, बेरिश इसको ट्रीट नहीं करना है। अब कल के दिन क्या होगा इस चीज़ के बारे में सोचने वाली बात है कि अभी मार्केट अगर बुलिश है तो बुलिश में हम क्या किस तरह से प्लान करें कि हमें अच्छे प्रॉफिट मिले। तो दोपहर में देखेंगे मूवमेंट तो इस लेवल के पास तक लगभग 12:30-1 बजे तक मार्केट टोटली साइडवेज टाइप से रिएक्ट कर रहा था। प्रीमियम कुछ खास मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन आफ्टर जब हम लाइव क्लोज कर दिए, जब हम मार्केट से आउट हो गए, सिस्टम डाउन कर दिए, फिर ये मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो ये मूवमेंट आफ्टर मेरे मार्केट के में जाने के बाद ये मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ से देखिए कितनी अच्छी और कितनी प्यारी सेलिंग आई। हमने क्या बोला था कि अगर इस लेवल से रिजेक्शन लेता है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट ट्रेंड लाइन तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ये वाला लेवल मतलब निफ्टी के अकॉर्डिंग 900, जो कि प्रॉपर हिट हो गया। अब कल के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क कर लीजिए कि अगर कल के दिन 26,000 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी सस्टेन करता है, 26,000 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी सस्टेन करता है तो ऑब्वियसली हम लोग आराम से अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। सस्टेन इन द सेंस कि बुलिश कैंडल हमें अगर कल के दिन यहाँ पर इस लेवल के ऊपर मिली तो अपसाइड के लिए प्लान करेंगे और डाउन साइड के लिए जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा मार्केट क्या दिख रहा है, अभी ये डबल टॉप बना के सेलिंग में आया है। ठीक है, डबल टॉप बना के सेलिंग में आया है और इस एरिया के ऊपर नहीं निकला है। तो मार्केट कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर बनाया है, मार्केट में कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर बनाया। हेड एंड शोल्डर के अकॉर्डिंग अगर नेकलाइन एरिया देखेंगे तो ये वाला एरिया अगर इस लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड, तो डाउन साइड के लिए जो हम लोगों को टारगेट दिख रहे हैं, डाउन साइड के लिए जो हम लोगों को टारगेट दिख रहे हैं, यहाँ से अगर हम मेज़र किए करें तो ये 875 ब्राउन लेवल ले लीजिए कि 25,888 का लेवल डाउन साइड के लिए रहेगा। ठीक है, 25,888 का लेवल डाउन साइड के लिए रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए चलेंगे कि अगर कल के दिन इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग ही हम लोग निफ्टी प्लान करते हैं। तो हम लोग निफ्टी में अगर लेवल के नीचे मतलब 980 के नीचे कैंडल क्लोजिंग कर देता है तो बिल्कुल आराम से आंख बंद करके निफ्टी डाउन साइड के लिए स्मॉल से मूव के लिए डाउन साइड जा सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग व्यू है मार्केट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर
अप साइड जाने के लिए बता दिया है। लेवल क्या है 26,000, 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आगे का टारगेट एक तो ये वाला टारगेट रहेगा जो आज का हाई है, प्लस 26,066, 26,666 का। तो हमें तो लग रहा है कि भाई ये अगर इस लेवल को ब्रेक ही कर दे तो ये वाले टारगेट आसानी से देखने को मिलेगा। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कितने लोगों को दिखाई दे रहा है ये मुझे एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। जाइएगा नहीं, अभी आगे की एनालिसिस अभी बची है। अब आते हैं हम लोग ज़रा प्रीमियम का एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। प्रीमियम में एनालिसिस कर लेते हैं। आज के दिन जो कॉल के प्रीमियम में देखिए बहुत अच्छा तो नहीं मिला, ठीक है। लगभग 30, 35, 40 पॉइंट का मोमेंट कैप्चर करने को मिला था और दूसरी बार भी अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर करने को मिला। बाकी जिस तरह का मार्केट था मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट था, लेकिन आफ्टरनून में ठीक हो गया था, मतलब डाउन साइड अच्छा खासा फॉल किया था। अब आगे के लिए ये ध्यान देंगे कि अगले अगले प्रीमियम में, है ना। तो कल के दिन देखते हैं कौन होल्ड करता है और कौन ब्रेक करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि होल्ड कौन करता है और ब्रेक कौन करता है। जिस भी साइड ब्रेक होगा हमें उस साइड ही प्लान करना है। अगर इस लेवल के पास रेड कैंडल क्लोज कर देता है तो इसको अवॉइड करना है, ठीक है। कॉल कौन सा है 25,900 का कॉल है। अगर इस लेवल के पास 160 के नीचे 160 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है तो इसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये अच्छा खासा फिर डाउन साइड आ जाएगा। कॉल में भी प्रॉपर डबल टॉप बनाया और मार्केट डाउन साइड आ गया। तो जितनी लर्निंग प्रोवाइड करते अगर हम नहीं भी होंगे तो आई होप आप लोग रॉन्ग साइड नहीं बैठे होंगे। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्रॉपर ये बेरिश दिखा और डाउन साइड आया। अब कल के दिन ये देखना है कि ये 160 को होल्ड करता है या फिर ब्रेक करता है। अगर होल्ड कर दिया तो 230 का टारगेट देखने को मिलेगा, 258 और उसके ऊपर निकलेगा तो देखा जाएगा। और इसके नीचे सपोर्ट क्या दिख रहा है 134 और 102 का सपोर्ट है और उसके नीचे 62.29 का लो लगाया है, ठीक है। तो इसको आप अपने चार्ट पर प्लॉट करके रखिएगा ताकि दिक्कत ना हो लाइव मार्केट में। अब आते हैं पुट के प्रीमियम में। पुट का प्रीमियम सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि 103 का लो लगाया और अभी ट्रेड कर रहा है 118 के पास, ठीक है। और रजिस्टेंस इसका क्या है 121 और नेक्स्ट रजिस्टेंस के पास जाने का ट्राई किया है, ठीक है। तो अगर कल के दिन अराउंड 135 के ऊपर भी ब्रेक कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है पुट में। पुट में हमें अटैम्प्ट क्या लेना है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर 121 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन रहा, 121 के ऊपर अगर कहीं भी ये सस्टेन करता है किसी भी लेवल के आसपास, ठीक है, तो हमें पुट के प्रीमियम में अटैम्प्ट ले सकते हैं। मतलब कि पुट को बाई करने की कोशिश की जा सकती है। टारगेट रहेगा 135 फर्स्ट, 163 सेकंड टारगेट रहेगा कल के दिन के लिए और उसके बाद 203, ठीक है। तो स्कैल्पिंग का ही प्लान करेंगे गाइस। अभी जिस तरह के मार्केट दिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी तो नहीं कहेंगे, बट ठीक है, हम लोगों को स्कैल्पिंग में भी अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट को देखेंगे तो प्रॉपर ये डबल बॉटम बनाया, ऊपर निकलने की कोशिश किया है, तो निकलने की उम्मीद है। पुट साइड अगर अच्छा खा ये डाउन साइड ब्रेक कर देता है गिफ्ट निफ्टी, तो हम लोगों को ऐसा ना करे कि आज रात में ही इस काम को कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये टारगेट आज ही हिट कर देगा तो फिर तो नया व्यू बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सी आज क्या करता है, फिर कल के दिन हम लोग उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। 121 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो ऑब्वियसली हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और अपने चार्ट पर इसको प्लॉट करके रखा जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, अच्छा बैंक निफ्टी और मिड कैप को भी देख लेते। बैंक निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है 60,500 के अराउंड ट्रेड किया, ठीक है। क्लोजिंग मिली 500 के अराउंड, तो 500 के अराउंड तो क्लोजिंग मिल गई। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी भी डाउन साइड आ जाएगा। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अगर इस लेवल के पास बैंक निफ्टी में हमें डाउन साइड कैंडल क्लोज मिल गई तो ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट है। सपोर्ट नेक्स्ट सपोर्ट क्या दिख रहा है 60,369.79 का सपोर्ट दिख रहा है। तो ये वाला टारगेट आराम से देखने को मिलेगा। पैटर्न तो नेगेटिव दिख रहा है, देखते हैं मार्केट क्या नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव होता है।
अब मिड कैप निफ्टी को देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी ठीक है, मिड कैप निफ्टी में उस तरह का कुछ पैटर्न तो नहीं है, बट मिड कैप निफ्टी बुलिश है। तो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है 13,953 के, ठीक है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो इस लेवल के पास आएगा, सपोर्ट नहीं ब्रेक होता है तो 13,993 मतलब 14,000 का टारगेट को हिट कर सकता है। तो कल के दिन देखा जाएगा। मिड कैप में अभी कुछ व्यू मत लेकर के चलिएगा, कुछ व्यू नहीं लेकर के चलना है। तो चलिए गाइज, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसके थ्रू कोई भी कॉल एंड टिप्स नहीं सजेस्ट किया जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल के लिए यूज़ करना है, ठीक है। कैसा रहा एनालिसिस, क्या ये सारे एनालिसिस आपको काम करते हैं या नहीं, हेल्पफुल होता है या फिर नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ऑप्शन गुरु और स्टॉक स्वैग दोनों को। तो चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में 9 AM इंडियन मार्केट में लाइव के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।